हो गया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय, परम पूज्य गणनियारिका माता जी की जय, आरिका संघ की जय। मंगलाचरण निकालो। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब जिनेन्द्र देव की स्थिति है ये तो स्वभाव माने कर्म कालिमा से रहित परिणति। अब ज्ञानावरण कर्म है तो मेरा ज्ञान छाया उपशमिक है। अब ज्ञानावरण का समूल नाश, मोहिनी का समूल नाश, तो क्या हुआ? स्वभाव आपती, अपने नैसर्गिक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की प्राप्ति उन्हें हो गई। किसको? जिनेन्द्र देव को। घात्या कर्म का नष्ट करते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति, मतलब लोक आलोक सब उनके ज्ञान में झलकने लगा। कृष्ण कर्मणः अभावे, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने पर अब यहाँ पर दो प्रकार के परमात्मा, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, दो हैं। अगर सकल परमात्मा लेंगे तो कृष्ण सबसे मात्र घात्या कर्म लेंगे। अब सिद्ध भगवान लेंगे तो फिर 8 कर्मों का नाश। दोनों की स्थिति हो सकती इसी में, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद स्वभाव रूप परिणमन हो चुका। अब वैभाविक परिणमन का सवाल ही नहीं है। संज्ञान माने सम्यक ज्ञान, अनंत ज्ञान, कहो तो अच्छायक ज्ञान, जिन्होंने सम्यक छायक ज्ञान की प्राप्ति जिन्हें हो चुकी है, ऐसे परमात्मा को नमः अस्तु, नमस्तु, नमस्कार हो। यस्य माने जिनके, जिन भगवान के समस्त कर्मों का अभाव हो जाने के कारण से स्वभाव प्राप्ति, अपने नैसर्गिक स्वभाव की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे अनंत ज्ञान के धारी परमात्मा के लिए नमस्कार हो। ये मंगलाचरण अर्थ पढ़ लो। जिस तरह दर्पण पर तैल, धूल आदि लग जाने पर उसकी चमक ढक जाती है। अब ज्ञान की तुलना दर्पण से की है, क्योंकि दर्पण में उसका स्व का भी प्रकाशक है और पर का भी प्रकाशक है। दर्पण की स्वच्छता भी तो अपने को झलकाती है ना। दर्पण में स्वस्वरूप भी दर्पण का झलक रहा है और सामने वाले वस्तु को भी झलकाती है। लेकिन तेल धूल आदि लग गया तो फिर चमक ढक जाती है और उसमें कुछ दिखेगा भी नहीं, अपना मुख भी नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब साफ हो जाए तब वही सभी वस्तुओं को झलकाने लगती है। इसी तरह ज्ञानावरण आदि कर्मों से आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि स्वभाव ढक जाता है। आदि लगा दिए ना, ज्ञानावरण आदि से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरा है। अरिरज रहस्य भीन जो आता है ना सकल के ज्ञान की विनती में, अरि से मोहिनी कर्म लेते हैं और रहस्य से अंतराय कर्म लेते हैं और रज से ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म लेते हैं। रज का अर्थ ज्ञानावरण, दर्शनावरण 2 कर्म, रहस्य से अंतराय और अरि शब्द से मोहिनी कर्म। अब आदि सब चारों ही ले लिया इन्होंने, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। इनका नाश किया तो ज्ञानावरण के नाश से अनंत ज्ञान और मोहिनी के नाश से अनंत सुख, फिर ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। हाँ, वीर्य मतलब अंतराय कर्म का नाश होने से वीर्य, ज्ञान, दर्शन, दर्शनावरण कर्म के नाश से छायक दर्शन।
जब वे ज्ञानावरण आदि कर्म शुक्ल ध्यान द्वारा आत्मा से दूर हो जाते हैं, तब आत्मा अपने स्वच्छ ज्ञान सुख आदि स्वभाव को प्राप्त कर सिद्ध परमात्मा बन जाता है। सिद्धों को नमस्कार। ग्रंथकार ने इष्टोपदेश ग्रंथ के प्रारंभ करते हुए उन्होंने उसी सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया। अच्छा, यहाँ कृष्ण शब्द से 8 कर्म को ले लिया, लेकिन विवक्षा यदि मात्र घातीय कर्म की है तो जैसे कि जीव द्रव्य कहा तो सभी जीवों को ग्रहण कर रहा है, और मात्र द्रव्य कहा तो 6 द्रव्य का ग्रहण होता है कृष्ण शब्द से। संपूर्ण द्रव्य कहा तो संपूर्ण में 6 द्रव्य आ जाएंगे। संपूर्ण जीव द्रव्य कहो तो संसारी सभी जीव आ जाएंगे। ऐसा भेद और अभेद दोनों ही विवक्षा से कृष्ण शब्द का प्रयोग हो सकता है। अब यहाँ पर श्लोक का जिसने रचना करी है उन्होंने ये शब्द नहीं डाला है, उन्होंने परमात्मा शब्द डाला है, लेकिन जिन्होंने हिंदी टीका करी है, भावार्थ लिखा है, उन्होंने कृष्ण शब्द का अर्थ 8 कर्म लगा लिया। पर जरूरी नहीं है कि जिनकी विवक्षा वो 8 कर्म की विवक्षा देते हो। परमात्मा शब्द से सकल और निकल दोनों परमात्मा लेते हैं, ये चीज़ है ना। इसमें इष्टोपदेश क्यों दिया है इसका नाम ग्रंथ का? इष्ट सबसे इष्ट हमारा मतलब, हाँ, इष्ट वस्तु क्या है? यहाँ पर पंचेंद्रिय विषय भोगों को इष्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि आकुलता को जन्म देने वाले हैं। निराकुल स्थायी सुख की प्राप्ति कराने वाला जो स्थान है वो कौन सा बनेगा? परमात्मा पद की प्राप्ति, अनंत और सिद्ध पद की प्राप्ति। तो हमारे लिए इष्ट कौन सा होना चाहिए? हाँ, अनंत सिद्ध पद की प्राप्ति यहाँ इष्ट है, उनके द्वारा उपदेश दिया गया। अब इष्टोपदेश जिससे इष्ट वस्तु प्राप्त हो सके, ऐसी चर्चा इस ग्रंथकार यहाँ पर ग्रंथ में करेंगे, इसलिए इसका नाम रख दिया इष्टोपदेश। किसी को अनिष्टकारी न हो, न पर को अनिष्टकारी हो, न स्वयं के लिए अनिष्टकारी अहितकारी है ही नहीं, सब पर दोनों के लिए जो हितकारी है, ऐसा उपदेश ही इष्ट उपदेश कहलाएगा। और इसी इष्ट उपदेश को इन्होंने ऐसा नाम रख करके ग्रंथकार अपनी भूमिका दे रहे हैं इस प्रकार। अब आगे, अब इष्ट को सिर्फ चाहते रहे कि मुझे लड्डू मिल जाए, खाने को लड्डू मिल जाए, अब पुरुषार्थ नहीं करें, योग्य सामग्री नहीं जुटाएं तो मिलेगा क्या? इसी तरह सिद्ध अवस्था की प्राप्ति फोकट में नहीं हो जाएगी। आचार्य बोल रहे हैं निमित्त और उपादान दोनों को यथायोग्य जुड़ाना पड़ेगा। योग्य निमित्तों को भी जुड़ाना पड़ेगा और अपने उपादान को भी जागृत करना पड़ेगा, पापों से बचना पड़ेगा, तब वो योग्य पद की प्राप्ति हो पाएगी। योग्य कारण होगा तो योग्य कार्य होगा। योग्य कारण ही नहीं है, सूत है ही नहीं, और वस्त्र तैयार कर मशीन चालू कर दी, और उसमें कहाँ खाली मशीन क्या सिलाई कर देगा क्या? उसमें कुछ द्रव्य डालोगे तो वो कपास डाला, अब वो धागा बनता जाएगा, वस्त्र बनता जाएगा। अब सामग्री ही नहीं है, खाली मशीन का बटन चालू कर दिया, वस्त्र निकल आएगा क्या? सामग्री है ही नहीं, गैस चूल्हा जला दिया, रख दिया, तो अपने आप रोटी तैयार करके दे देगा क्या? नहीं देगा। योग्योपादान योगेन स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता कार्य किसी कार्य की सिद्धि के 2 कारण होते हैं, निमित्त और उपादान। योग्य उपादान योगेन। सबसे पहले उपादान शब्द क्यों लिखा इन्होंने? यदि उपादान पुण्यशाली है, जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो क्या हुआ? सर्वार्थ सिद्धि जब आदिनाथ भगवान अवतरित हुए उसके पहले 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगी। उन्होंने कहा था क्या मेरे मकान में रत्न बरसा देना, जहाँ जन्म लेना है वहाँ रत्न बरसाना, इसके लिए कोई पुरुषार्थ किया था क्या? उनका पुण्य इतना प्रबल है कि उस पुण्य के प्रभाव से अपने आप ही सारी व्यवस्था बनती चली गई। सारे जो अतिशय होते हैं, जन्म के अतिशय, ज्ञान क्या, केवल ज्ञान का अपने आप सब होता क्या? तो सबसे पहले उपादान को जागृत करो। पुण्य है तो दुकान में सुबह से शाम तक बैठोगे तो खूब ग्राहक आएंगे, बिक्री होती रहेगी, और थोड़ा पुण्य माइनस है तो कितना भी पुरुषार्थ करे मुश्किल से रोटी जुट पाती है बस। दृष्टा स्वर्णता मता। यदि पत्थर योग्य है, जैसे कि ग्रेनाइट पत्थर है या कोई ऐसा योग्य मार्बल का भी पत्थर, कोई पत्थर हो,
जिसमें मूर्ति का रूप धारण करने की योग्यता है, उसी को यहाँ योग्य लिख दिया। तो लिख रहे हैं दृश्यता माने पत्थर, स्वर्णता मता। एक पत्थर ऐसा होता है, ये तो हमने पाषाण की चर्चा करी, जो सोना है खान से ही निकलता है। जब खान से निकलेगा शुद्ध सोना नहीं निकलेगा, वो आपको देखने में लगेगा चमकीला कोई पत्थर है, ऐसे नजर आएगा, सोना नहीं नजर आएगा। जैसे ऐसे नजर आएगा। हाँ, जैसा एक कथानक है ना कि और किसी व्यापारी ने सोने की खदान खरीद ली थी, वो खुदाता गया, वो समझदार नहीं था, तो सोचाते तो पत्थर निकल रहा है, सोना कहाँ निकला, सोना निकला ही नहीं, और ट्रक में भरा के फिकवाता गया। समझ के फेंकता गया। जब उसका मित्र आया, अरे तुमने खदान खरीदी थी, क्या मिला? हाँ, हमारा तो एक सिला लोड़ी बनाया है और तो कुछ भी नहीं, सब फिकवा दी, मैं तो ठगा गया, क्या बताऊँ, बहुत गरीबी आ गई मेरे, तो कुछ भी नहीं बचा, खुदाने में सारा, और जो पूंजी थी वो भी चली गई। अरे क्या लाया? कुछ तो, हाँ यही लाया हूँ, बस रसोई घर में रखा। तो चलो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुमको 1-2 लाख दे दूंगा, ये पत्थर हमें दे दो। अरे करना तो ऐसे ही करते। फिर उसने नहीं दिया, तरासा तो क्या हुआ उसमें, फिर हाँ रत्न निकल गए उसमें। तो ऐसे ही सोना भी है, उसको तपाना तरासना पड़ता है, तब उसमें से शुद्ध सोना निकलता है। कोई भी खान खरीदो शुद्ध तो मिलेगा नहीं, तरासना पड़ता है, योग्य प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो अब बता रहे हैं आचार्य, क्या बताया? योग्योपादान दिसदा स्वर्णता मता, वही स्वर्ण कहाँ से मिला? पत्थर के बीच से मिला। इसी तरह संसारी जीव कीट कालिमा से सहित हैं, पाषाणवत मेरा जीवन है, दिख रहा अभी तो, लेकिन हम कोरे पाषाण नहीं है। आचार्य बता रहे जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ रत्नत्र है, जहाँ जहाँ रत्नत्र है वहाँ वहाँ जीव है। बिना रत्नत्रय का तो जीव है ही नहीं। अब ये है कि गुप्त है, अभी वो कर्म कालिमा से ढका हुआ है, इसलिए प्रकट नजर नहीं आ रहा है। तो इसी ये भव्य जीव है, तो अवश्य वो योग्य पुरुषार्थ करेगा तो परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेगा। योग्य उपादान सबसे पहले दिया, फिर बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन कोरा पाषाण नहीं है, उपादान योग्य है, प्रकट करो। बीज के अंदर वृक्ष और योग्यता है और फल लगने की भी योग्यता है, लेकिन योग्य प्रक्रिया करेगा किसान, उर्वरा भूमि होना, उसको जोत के तैयार करेगा, पानी भी डालेगा, तो वही एक चना हजारों चना के रूप में प्रकट होता है, वृक्ष बन करके। द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ, अब द्रव्यादि लगा दिया, माने योग्य द्रव्य, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोलते ना, तो योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जब अनुकूलता होगी तो क्या होगा? द्रव्यादिषु आदि संपत्तौ, औ को आ हो जाता है, इसलिए इसकी संधि विच्छेद दिखो, नीचे लिखा है सुद्रव्य, सुच्छेद, सुकाल, कारण सामग्री के मिलने पर, इन संपत्तों में प्राप्ति होने पर, इन संपत्ति के प्राप्त होने पर, योग्य द्रव्य अगर वजु सब नारासन नहीं है, उच्च कुल नहीं मिला है, मनुष्य भाव नहीं मिला है, कर्म भूमि मनुष्य नहीं हुआ है, तो क्या होगा? द्रव्य क्षेत्र काल सब, वो भी चतुर्थ काल, जब मतलब मुक्त जाने की योग्यता है, सारी सामग्री मिलने पर आत्मना, संसारी आत्मा को भी आत्मता, शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मता माना गया है। आत्मनोप्यात्मता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्तो, द्रव्य क्षेत्र काल वादि आदि संपत्ति उनके उपलब्ध होने पर यह आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। अब आत्मा को इन्होंने परमात्मा न लिख के आत्मता ही लिख दिया है, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं हुई है, हाँ उसको साफ किया है, बस वही है। मान लो मल के बीच में, कीचड़ में, गोबर में सोने की डली अंदर घुस गई, गिर गई, तो ऊपर से तो कीचड़ ही नजर आ रहा, लेकिन अंदर तो सोना गायब नहीं है उसमें मौजूद है। आप लोग कोई भी आओ, बस फोम बिछा के बैठो, एक चटाई नहीं वो फोम भी उठा लो, टुकड़े टुकड़े फोम है ना, बिछा रख दो वहाँ पहले से, बार बार डिस्टर्ब, एक एक आती है, एक एक को बिछा लो कहाँ तक, एक साथ बिछा के रख, सब फोम उधर डाल दो, सारे डाल दो, उधर ही रख दो, आएंगे अपने आप बिछाते रहेंगे, अपने आप करते रहेंगे।
बहुत डिस्टेंस, पहले से कल से मैं पूरा ही कवर करवा दूँ छुट्टी। आज जल्दी जल्दी में तो अब हम सोचे बारिश से तो शायद कोई आए ना। समझ में आ गया ना पूरा श्लोक। अब क्या बता रहे हैं, कार्य दो तरह के कारणों से होता है, निमित्त और उपादान। निमित्त मतलब सहकारी कारण, जैसे कि रोटी बनानी है तो भाई उपादान कारण तो गेहूँ हुआ, ठीक है, और निमित्त कारण कारीगर रोटी बनाने वाला रसोईया भी, और सभी सामग्री, हाँ चूल्हा चकला बेलन सब निमित्त कारण हो गए। जो सहयोगी है उसको निमित्त कहा है, और जो स्वयं कार्य रूप परिणमन करता है उसे उपादान कारण। जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणत हो जाता है वह उपादान कारण होता है। उपादान कारण के सिवाय अन्य जो भी सामग्री आप जुटा रहे हो वह सब सहायक हैं, और जो सहायक होता है वह निमित्त होता है। जैसे खान में सोने का पत्थर, पत्थर मतलब स्वर्ण पाषाण बोलते हैं उसको, सोने का पत्थर मतलब स्वर्ण पाषाण, जिसमें अंदर सोना छिपा हुआ है उसको स्वर्ण पाषाण कहेंगे। अगर उस पाषाण में सोना है ही नहीं कैसे तो लाख वही प्रक्रिया, तो प्रक्रिया वही कर रहे तो कहाँ से निकलेगा, होगा तब तो निकलेगा ना। अगर गेहूं भुना हुआ है तो मिट्टी में डाला सारा किसान ने वैसे अंकुर नहीं निकलेगा। योग्यता इसी तरह अभव्य है और दूरान दूर भव्य है तो उसमें योग्यता ही नहीं है। 100 मन काठ जलाओ तो भी ठोरा मूंग सिजता नहीं है। कुछ कुछ नीचे दम जाते साबत, कोई कोई बहुत कम दाने रहते वैसे, लेकिन रहते हैं। कभी कभी दाल खाते खाते भी जो कट कलर वैसे ही रहता है, दाने वैसे के वैसे रहते हैं, बस सीजता नहीं है। इसी तरह कुछ संसारी जीव ऐसे होते हैं अभव्य, जिनमें रत्नत्रय है तो सही, वो स्वर्ण पाषाण है वो भी, लेकिन उसको अंध स्वर्ण पाषाण कहते हैं। अंध स्वर्ण पाषाण माने अब वो बस दिख रहा है, प्यूरिफाइड नहीं होगा, स्वच्छ नहीं हो सकता, वो निकाल नहीं सकते अलग। माने पाषाण और स्वर्ण दोनों अलग किसी प्रकार नहीं हो पाएंगे। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? अंध पाषाण, स्वर्ण अंध पाषाण, ऐसा ग्रंथों में। एक तो स्वर्ण पाषाण है उसकी तुलना भव्य जीव से, और स्वर्ण अंध पाषाण है निकलेगा ही नहीं, चाहे कितनी प्रक्रिया हो, सोना नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, अलग अलग नहीं हो सकेगा, वो उसी के साथ मिलके फिर वैसे के वैसे हो जाएगा, अलग नहीं कर पाएगा आपसे। खान से निकाला हुआ स्वर्ण पाषाण उपादान कारण है, उसको शुद्ध करने वाला जो भी सुनार है, कोई कारीगर है, सब निमित्त कारण है। इसी तरह संसारी आत्मा भी शुद्ध परमात्मा तभी बनता है जब उसको मुक्त होने के द्रव्य के लिए सबसे पहले योग्य कुल मनुष्य भाव, कर्म भूमि मनुष्य होना, दुखमा सुखमा काल, चतुर्थ काल। इन्होंने चतुर्थ पंचम क्यों नहीं लिखा, तीसरा चौथा क्यों नहीं लिखा? उत्सर्पणी की अपेक्षा यही दुखमा सुखमा तीसरा बनता है, और सर्पणी की अपेक्षा ये चौथा होता है। नाम ही दे दिया दुखमा सुखमा। हाँ, उसमें क्लियर हो गया। और सर्पणी की अपेक्षा चौथा पड़ रहा है ना, इसलिए हम लोग चौथा चौथा बोलते हैं। आएगा जब तो तीसरा आएगा। हाँ तीसरा। उत्सर्पणी में दुखमा सुखमा काल को तीसरा काल में गिनते हैं। तीसरा माह होता ही है। छपक श्रेणी के योग्य परिणाम बनाओ। मान लो आपने समर्पण प्राप्त कर लिया और देशचार्य धारण कर लिया, पर इतने मात्र पुरुषार्थ से नहीं होगा। सकल चार्य भी धारण कर लिए पर शुभोपयोग की भूमिका ही रही, शुद्धोपयोग नहीं हुआ। उपसम श्रेणी चढ़े तो भी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने छपक श्रेणी लिख दिया। छपक श्रेणी के योग्य आपका परिणाम बनना चाहिए। रत्नत्रय की वो पराकाष्ठा प्राप्त होनी चाहिए जो केवल ज्ञान को जन्म दे दे, ये तब होगा। ये अब योग्य उपादान की चर्चा इस प्रकार हुई। मनुष्य भव वज्र विषम नाराज सनन कर्मभूमि चौथा काल आदि ये सब निमित्त कारण हैं। निमित्त बताया। अभी क्या बोलते हैं, अरे क्या करें जब काल लब्धि आएगी, जब हो जाएगा हम क्या करें, वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका होगा, वही होगा, हमारे चाहने से क्या होगा। पर ये धारणा मेरी गलत है। आप उल्टी चक्की चला रहे हो, मतलब चक्की तो चल रही है उल्टी चला दी तो आटा पीसेगा क्या। सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या झलका क्या नहीं झलका,
आंसर कार्य बाद में होता है, पहले कारण। समझ में आया ना? अब हम ये सोच के बैठ जाएं कि केवल की ज्ञान झलका होगा। अब क्या झलका है तो क्लियर है ही नहीं, और आपने अपना चिंतन पहले ऐसा बना लिया। इसका मतलब आप दूरान-दूर भव्य हो, जब भी आपकी सोच ऐसी है कि केवली के ज्ञान में झलका होगा, वही होगा, हम क्या करेंगे। वो आचार्य बता रहे ऐसी सोच रखने वाला तो दूरान-दूर भव्य तो अभव्य है, जब भी उसकी सोच ऐसी है। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र पढ़ो, उन्होंने सोचा था क्या ऐसा? कठोर पुरुषार्थ किया, उपासनाथ बैठ जाते, दीक्षा ही नहीं लेते। 24 तीर्थंकर भैया हमें तो तीर्थंकर प्रतिभान है, चरम शरीर यही हो जाएगा। जाना ही तो फिर क्यों लिए तपस्या, क्यों लिए दीक्षा? इसीलिए इस ग्रंथ में सबसे पहले योग्य उपादान लिख दिया। अपने उपादान को योग्य बनाने के तरफ जिसकी दृष्टि है, वही वास्तव में निकट भव्य है। अरे सोता केवल ज्ञान में झलका हुआ, वो मारीची खा गया ना धोखा। हाँ, अरे हमें तो तीर्थंकर बनना ही, केवली की वाणी तो कभी गलत होती ही नहीं है। हमारे तो दादा ने, मतलब दादा ही हुए पोता था, ये तो कह दिया उन्होंने कि हम तीर्थंकर बनेंगे, अब क्या करना है। अरे आप कब बनेंगे? अभी बन जाओ, छुट्टी करो। अपना अलग धर्म चला दिया। क्या हो गया? मिथ्यात्व की भूमिका में न जाने कितने भाव धारण कर लिए उसने, असंख्यात भाव। उपादान को योग्य बनाने के लिए ही व्रत नियम संयम धारण करते हैं। जैन कुल मिला है इसलिए कि हमें अन्य कुलों में तो वो वितराग धर्म मिलता नहीं है, तो सामग्री तो मिल गई। अब ये निमित्त कारण है, योग कुल सही है, परिवार आपका जैन धर्म भी मिल गया, सब कुछ सही है, साधन भी सब सही है, आँख का आंगोपांग सब सही है, निमित्त मिल गया। पर अकेला निमित्त कुछ भी नहीं करेगा। उपादान मशीन फिट कर ली, कार्य बताया ना, सब कारीगर मजदूर भी आ गए, मिस्त्री भी आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन साहब जिससे मकान बनना था वो तो आइटम आया ही नहीं है, न सीमेंट लाए, न बालू लाए, न ईंट लाए, कुछ लाया ही नहीं। और बाकी तो सब तैयार है, और सब जो भी छड़वर काटने की मशीन फशीन जो भी चाहिए सब ले आए। उपादान के बिना कुछ नहीं होगा। उपादान और वो नहीं हो तो भी काम नहीं। सबसे पहले गेहूं चावल दाल चाहिए, जब कारीगर हलवाई बुलाओगे वह सामान ही नहीं है, हलवाई आके क्या करेगा भाई। फर्स्ट उपादान, इसलिए इन्होंने पहले योग्य उपादान सब डाला। क्यों डाला? पहले निमित्त डाल सकते थे ना, नहीं। आपका उपादान योग्य है तो पुण्य वरनाएं इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी कि अनुकूल सामग्री मिलना चालू हो जाएगी। पहले कुछ पुण्य किया था तो जैन कुल मिला, पहले उपादान को संभाला था, तब कर्मभूमि मनुष्य बने, उच्च गोत्र का बंद किया, सारा परिवार सब अनुकूल जैन धर्म सही मिला। पहले उपादान, तब उसके अनुसार निमित्त अपने आप सब अनुकूल मिल गया आपको। ये है। अब मान लो असाता का तीव्र उदय है और हीन सहनन है, भावना तो बहुत अच्छी हो रही है कि हम मतलब उत्कृष्ट तप करें, अरे सब उपास कर रहे, देखो ना हम क्यों नहीं कर पा रहे। क्यों? निमित्त कमज़ोर मिल गया। क्यों? पहले असाता का तीव्र बंद किया है, इसलिए कमज़ोर शरीर मिला, निर्बल शरीर मिला, निर्बल काया रही। ये भी चीज़ है। अब पुण्य पाप दोनों साथ साथ रहता है ना। किसी दृष्टि से तो हमें पुण्य किया तो उच्च कुल मिल गया सब, और किसी दृष्टि से कुछ पाप भी किया हुआ तो असाता का तीव्र बंद किया तो सब कुछ मिलते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये चीज़ सब कुछ ठीक है, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे रहा तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये चीज़ सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, ऐसा कुछ है। 16 हाँ सुख बताया। सबसे पहले निरोगी काया होनी चाहिए। अगर काया निरोगी है तो क्या होगा? वो ज्वारी की रोटी और नमक मिर्ची खाली खा के रह रहा है किसान, और आप बड़े बड़े आइटम को उठा ले रहा है एक साथ। हम 2 किलो का सामान भी नहीं उठा पा रहे, 5 किलो क्यों नहीं उठा पा रहे भाई? आपके पास तो रोज़ काजू किशमिश खाने को मिल रहा है तो क्यों नहीं उठा पा रहे? वो तो खाली नमक मिर्ची रोटी खा रहा था, दूध भी नहीं मिल रहा उसे, तो बलिष्ठ है पूरा। उसने साता ही साता बंद किया, रोग है ही नहीं कछु। ऐसा है।
आचार्य महाविकृति जी महाराज इस परंपरा में है ऐसा कुछ विशेष कि वो ये नहीं देखते कि भाई ये धनाढ़ है तो पर ये तो मेरा भक्त बन जाए, वो ना बने, गरीब है, इसका कुछ नहीं है। आचार्य महाविकृति महाराज जी बोलते थे, और जब वो महाराष्ट्र के साइड में, कर्नाटक के साइड बिहार किया उन्होंने, तो वो जो आहार देने वाले किसान लोग वहाँ जैन किसानी करते, खेती करते, वहाँ सब चौका लगाते। महाराज मैंने अपने हाथ से धान पैदा किया है, अपने हाथ से कुटा पीसा है, इसको आहार करके आपको शीघ्र अतिशीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, आपकी तपस्या बढ़े, आपका ध्यान बढ़े, आपको सब साधना बढ़े, सब बोलते जाते, आहार देते जाते। और महाराज कहे भैया सेठिया की आहार करने गए थे तो मेरे प्रमाद आ रहा था, नींद आ रहा थी, और इसके तो गया ऐसी विशुद्धि बड़ी, रात ही जागरण कर लिया तो ये माइंड फ्रेश है। क्यों? देने वाले के भाव का, सामग्री का स्वयं कूट पीस के तैयार किया है। सब कोई मतलब आधा कर्म से दूषित आहार नहीं है। और आप तो खेती में क्या जहरीला दवाइयाँ डाल रहे हैं, जीवों को मार के अनाज पैदा कर रहे हैं, फिर वही अनाज मार्केट में आ रहा है, वही हम साधु खा रहे हैं। क्या हो रहा है? वैसे होती जा रही है। क्या करें? क्यों नहीं माना परे ज्ञान हो रहा है? क्यों नहीं अवधि ज्ञान हो रहा है? शुद्ध ज्ञान का भी ठिकाना नहीं है। अभी पढ़ रहे हैं, 15 दिन के बाद हाँ अल्लाह ना देख तो लेते हैं, क्या क्या क्यों भूल गए? असाता का बंध तो डायरेक्ट नहीं हो रहा था, इनडायरेक्ट हो ही रहा है, क्योंकि खान पान की जो विशुद्धि होनी चाहिए वो हम साधु की नहीं हो पा रही, तो हमारी साधना भी नहीं बढ़ सकती। कहते साधु तो चतुर्थकालीन चाहिए तभी साधु है, छडाला में लिखा है। श्रावक की तो चर्या रही नहीं, साधु तो वैसा ही चाहिए। हाँ, तो इनको अब यहाँ क्या बता रहे हैं, यदि द्रव्य श्रेष्ठ है, चारों श्रेष्ठ है, तो साधना श्रेष्ठ होगी। अब आप है पंचम काल और साधना चाहते चतुर्थकालीन, तो कहाँ से बनेगा? इसका मतलब आगम को अवहेलना कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी को अमान्यता, उनको झूठा ठहरा रहे हैं, ऐसा बोल करके। अब भी पुण्य पाप का तारतम्य है, ऐसा बात नहीं है। अभी भी सादा भोजन करके भी और अच्छी शक्तिशाली जीव अपने अच्छा कठोर परिश्रम कर रहे हैं, और उनकी शक्ति अच्छी, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम है, लेकिन काल अनुकूल नहीं तो मोक्ष नहीं जा सकते। वीर्यांतराय का क्षोभसम तो है, सांसा महाराज का वीर्यांतराय क्षोभसम नहीं था क्या? आचार्य महाविकृति महाराज का नहीं था, सांसा महाराज का नहीं था क्या? क्षोभसम तो अच्छा था, वीर शक्ति भी अच्छी थी। वो आदिसार महाराज जी ने तो जो पहले मकानों में बड़े बड़े लकड़ियों का बड़ा बड़ा वो डालते ना, लकड़ा, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, कंडा बोलते, क्या बोलते हैं। अब किसी से नहीं उठ रहा था, इतना भारी था, 5-5 लोग मिल के उठा रहे तो भी नहीं उठ रहा था, और लोहे का डालना था उनको ऊपर, कुछ किससे नहीं उठ रहा था। वो अकेले ऐसे झटका से उसे उठाया, कंधे पर डाला, सारा ऊपर चढ़ा दिया अकेले ने। 10 लोग मिल के उठा रहे थे, नहीं उठ रहा था। क्यों भाई? बल तो इतना था। हर 7वें दिन शनिवार को ही आहार करते थे, तो क्यों नहीं? फिर बल तो इतना था, क्यों नहीं चले गए मोक्ष? चतुर्थ काल चाहिए। अकेला वीर्यांतराय का क्षोभसम भी कुछ नहीं करेगा, चारों की अनुकूलता चाहिए, हमारा ये कहना है। शाहनशाह महाराज भी स्वर्ग में ही गए, सब तो चारों सभी साधना। अब प्रसन्नसार जी इतनी तपस्या करें, चाहे मोक्ष चले जाएंगे क्या? कितनी भी करें, सहनन के अनुसार ही होगा। अर्ध नाराज सहनन से ऊपर किसी का सहनन इस पंचम काल में है ही नहीं, और अर्ध नाराज सहनन वाले 16वें सर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब स्त्री जब पुरुष का अर्ध नाराज है तो मेरा तो और कम है, उतने उनकी लेवल पर मेरा है ही नहीं। स्त्रियों को तो अब ऐसे अबला बोला, उनका बल पुरुष के अपेक्षा कम ही रहता, कहाँ से जाएंगे? वो सीता महारानी का बल उस समय चतुर्थ कालन था, तो उनको अर्ध नाराज सहन मिल गया। हम सोचे हम भी सीता रानी से, मेरा भी अर्ध नाराज नहीं है, तपस्या नहीं है, नहीं कर तपस्या करने का बल हो तो तपस्या करें ना, और बल भी सही है तो काल सही नहीं है, कहीं क्षेत्र सही नहीं है, भूमि में पैदा हो गए। सनन तो वज भी सब नाराज वाला ही है। स्वर्ग में चले गए, द्वादशांग के पाठी तो हैं, चौथे गुण स्थान से ऊपर ही नहीं होगा, भले ही सर्वार सिद्धि में बैठे तो क्या हो गया? सब कुछ है, लेकिन
संयम नहीं है तो नहीं जा सकते ना। चारों की अनुकूलता होनी चाहिए। और इसको काटना चाहते, अरे क्या हुआ, अरे यार अमुक महाराज जी तो देखो वो तो कर रहे हैं ना कितना, वो भी तो बिना पंखा के बिना कूलर के बिना इसके रहते हैं, वो भी तो सब साधना कर रहे हैं, खूब उपवास भी करते हैं, फिर आप भी तो इसी काल में पैदा, आप भी कर लो। अरे उनका पुण्य मेरा पुण्य, उनने हमने साता बांधा तो जरूरी नहीं सामने वाले सब साता ही बांध के बैठे हो, हमने असाता बांधा जरूरी थोड़ी कि सब असाता ही बांध के बैठे हो। अन्य कर्मों की तो विभिन्नता है, अलग है। काल मान लो ठीक है इसी काल में पैदा हुए, अब हमने असाता तीव्र बांधा तो मेरा वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम अच्छा नहीं है तो हम नहीं तपस्या कर पा रहे। उनने सब कुछ अच्छा किया, उनको सिर्फ काल बाधक पड़ रहा है, मोक्ष नहीं जा पा रहे, बाकी सब सही किया। अब क्या करो, तीनों में से एक भी माइनस है, दो भी माइनस है, एक भी माइनस है तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है वो नहीं हो पाएगी। यही चीज यहाँ बता रहे, चारों की अनुकूलता होनी चाहिए। दो ये निमित्त कारण, निमित्त चारों अनुकूल हो और फिर उपादान उसी कोटि का हो, छपक श्रेणी चढ़ने योग्य ऐसा परिणाम शुद्धोपयोग की इस प्रकार की शुक्ल पृथक वितर्क एकत्व सूक्ष्म प्रतिपाती प्रत्या निवर्ती, ये ध्यान तो हमको खुद करना पड़ेगा। इसका तो निमित्त तो आप मिल गया, लेकिन अगर छठे गुणस्थान की भूमिका में संतुष्ट हो गया, नहीं आगे बढ़ा तो इसके लिए तो कुछ आगे के लिए करना है। आचार्य यहाँ तक समय सार में लिख रहे हैं कि यदि कोई गुण स्थान उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ रही है कि श्रेणी आरोहण करने के परिणाम बन गए, 7वें 8वें 9वें गुण स्थान की भूमिका में पहुँच गया, और मेरा तो प्रतिक्रमण का टाइम था ना, ले क्या हुआ, ये जहाँ विकल्प आया कि उनका वो परिणाम अब विषाक्त हो गया, मतलब उसको विषकुंभ कर दिया। ऊपर के गुणस्थान में पहुंच करके छठे गुणस्थान वाले षट कर्मों के पालन की चिंता कर रहे हैं तो वो विषकुंभ है, और छठे गुणस्थान वाला आगे बढ़ने की सोच रहा है तो उसके लिए अमृत कुंभ है। परिणाम दो प्रकार, उसी परिणाम को अमृत कुंभ भी कह दिया और उसी परिणाम को विषकुंभ भी कह दिया। आप तो ऊपर चढ़ रहे हो और अब आप लौकिक जो प्रतिक्रमण पाठ इसके स्वाध्याय का टाइम हो गया है सोच रहे हो, और आज शुक्ल ध्यान की भूमिका में हो, उस ध्यान में तो षटकर्म पूरा शामिल है। नियम सार में ऐसा बताया है कि जो मतलब अभेद विवक्षा से ध्यान की भूमिका में पहुंच चुके हैं उनके लिए इस षटकर्म उसी में शामिल है सब। ध्यान उसके लिए करने लग गए तो फिर तो करिए षटकर्म का भैया 100 रुपया जिसके पास है उसके 2 रुपया नहीं है क्या? 100 वाले के पास 200। अब तुम 2 रुपया की क्या चिंता कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे पास सारा का संकलन है, फर्स्ट डिवीजन आ गया, 100 में 100 नंबर आ गया, पासिंग मार्क नहीं रहेंगे क्या? तो अब हम पहले 30 नंबर वाला काम 30 आया था मेरे को, अब पहले अब हम 30 नंबर वाला, अरे 30 नंबर चाहते हो कि 100 नंबर चाहते हो, क्या चाहते हो तुम? 30 नंबर का क्यों विकल्प कर लिया? नीचे की मतलब नीचे की कक्षा हो गई वो। अरे आप पहले हमको मास्टर ये 4थी क्लास पढ़ाते थे, यही मास्टर आते थे, आज जाऊंगा 4थी क्लास में बैठूंगा मैं महाराज मैं इसी मास्टर से पढ़ूंगा। अरे क्या अभी तुम BA की कक्षा में आ गए और 4थी क्लास अटेंड करने का है तो बस समाचार है, क्या कर रहे थे? ये चीज़ हो गई। कभी कभी थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, वो भी कभी कभी परेशान कर देता है। मैं खुद मेरा क्या हुआ ना, थोड़ा सा कोई विषय कमज़ोर होगा तो पढ़ने के लिए पिताजी ने कह दिया, गुरु अच्छा के पिताजी कह अभी क्या अपेक्षा से नहीं, तो उन्होंने कहा जाओ राजा राम प्रोफेसर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पास जाओ तो कुछ लाभ विशेष मिलेगा। अब उन्होंने कहा व्याकरण पढ़ाना चालू किया। अब राइटिंग में जान लो क लिखने के समय उसकी इधर वाली पूंछ थोड़ी सी लंबी हो गई, या बीच का लकीर थोड़ा छोटा पड़ गया, या गोलाकार में हल्का से जल्दी जल्दी लिख रहे तो कम। आपको क्या आता है, आप कैसे BA में पहुंच गई? पहले क ख ग लिखो, 15 दिन तक मेरे को आई क ख लिखवाते रहे। मेरे का एग्जाम पर नज़दीक है, अब पिताजी को डर के मारे मुझे जाना ही पड़ा, डरने तो डांटने लग जाए। हाँ भैया हम तो रोना चालू कर, मेरा कुछ क्वेश्चन तैयार करना कि क ख लिखते ना बैठना है, जबकि राइटिंग बिल्कुल सही है। लेकिन जो प्रिंट में राइटिंग है कि ल जैसे लकीर थोड़ी सी तिरछी भी हो गई एक लेवल तो भी क्यों हुई, फिर लिखो क
लेकिन वो जिंदगी भर के लिए काम की चीज। अब उनकी लड़कियां को जब मैं पढ़ाने लगी, उनकी खुद की बच्चियों को, मैं हाई स्कूल में टीचर थी, मैं पढ़ाने लगी, ये प्रिंट में संभव है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़, बिल्कुल एक लेवल लकीर, जैसे कि बोलते हैं ना आकाश प्रेस की पंक्ति, नेक एक शेर भी इधर से उधर नहीं, वैसे उनकी लाइन बिल्कुल ऐसी की ऐसी, लाइटिंग बिल्कुल ऐसी की ऐसी, मैंने कोई कह नहीं सकता कि प्रिंट है कि हाथ से लिखा। उनकी दोनों लड़कियों का और जल्दी जल्दी भी लिख रही तो उनका वैसे ही हो रहा है। जबकि हम लोग की राइटिंग भी बहुत अच्छी मानी जाती थी, पर उनका तो एक है कि भैया अब ये आपने ये ब लिखा तो बीच में मान लो कि जरा सा वो, लेकिन बीच खींचते हुए छूट गया तो आप सब पूरे कट गया आपका, तो पूरा सबके अंदर का वो ऊ की माता देते घुंडी ला के देते हैं ना, आपने घुंडी नहीं लगाई और सीधे हल्का सा करके तो वो कट गया, पूरा कट गया। ये है हमारी बाबा। तो उसमें हमारा ये कहना है कि क्या मतलब पहले लोग पुराने टीचर्स लोग आजकल कुछ क्या है, जब भी तो भोजपत्र ताड़पत्र पर देखो क्या खुदाई करके लिखते हैं और कैसे, मतलब हम लोग खुद देख के आए तमिलनाडु में ताड़पत्र पर लिखे हुए ग्रंथ। हाँ सब क्या उनकी राइटिंग कैसे लेवल बनाते कि बिल्कुल लाइन सीधी की सीधी आती, खुदाई करके लिख रहे हैं और तो भी सही आ रही एकदम, नेक भी तिरछा नहीं हो रहा। तमिलनाडु में तो हर मंदिरों में ताड़पत्र के साथ भरे पड़े खचाखच। सब हम लोगों ने वो नीम का तेल लगा कर सबको मजबूत बनाया, साफ कराया, वेस्टर्न लगा के पूरी लाइब्रेरी बना के आए थे हम लोग। 10 साल रहे तमिलनाडु में, यही करते रहे। मंदिरों की भी सफाई, उनका जीर्णोद्धार, इस पर ज़्यादा ध्यान रहा। ये तो है, लेकिन कभी कभी बलिष्ठ निमित्त मिले तो उपादान बहुत ज़्यादा सुधर जाता है। अब डिसिप्लिन ना घरों में रही, ना स्कूलों में रही, ना कॉलेज में रही। बच्चा पैदा होते ही अपनी बात बड़ों से मनवाना चाहेगा, इतना सा है तो भी अपनी बात मनवाना चाहेगा, आपकी कम बाद में देखेंगे, बाद में मनाना चाहेगा। ले अब ये स्थिति है। अब कहाँ से डिसिप्लिन लाओ, कहाँ से लाओ? पंचम काल है तो करे काल का दुष्प्रभाव कहो कि उनका पुण्य पाप का दुष्प्रभाव कहो कि कुसंस्कार कहो, कुछ कह नहीं सकते। क्या कहें, केवल ही जाने क्या है क्या नहीं। आगे का वरम व्रतै पदम दैवम ना व्रतै बत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालय तोर महान। अब बता रहे व्रतों से डरो मत, थोड़ी कष्ट तो झेलने पड़ेंगे, भूख प्यास भी सहन करना पड़ेगा, ऐसो आराम का जीवन भी नहीं मिलेगा व्रत धारण करने के बाद। लेकिन वरम व्रतई, हितकारी तो व्रत ही श्रेष्ठ ही है। व्रतों को धारण करने से वरम श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ भाव की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ पद मिलता है, तीर्थंकर चक्रवर्ती ऐसा पद प्राप्त होता है। ना व्रते बत नारकम, यदि अव्रत व्रत नहीं धारण किया, बत माने खेद, अरे खेद है, धिक्कार है तुम्हें, व्रतों को क्यों नहीं ग्रहण किया, नहीं धारण किया, वर्तमान तो चलो ऐशो आराम का निकल गया, लेकिन नारकम अगला क्या हो जाएगा, नरक आयु का बंध होता है। असंयम नरक आयु के बंध का कारण है, और संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करोगे तो यदि मोक्ष नहीं भी गए तो श्रेष्ठ देव पर्याय की प्राप्ति होती है। अब दूसरे लाइन में क्या बता रहे हैं, कोई पथिक है जा रहा था, अब छाया में चल रहा है तो शांतिपूर्वक यात्रा हो रही है, और धूप तेज है तो बहुत आकुलता होगी। अब कोई मित्र पीछे छूट गया, अब धूप में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हो तो घबरा जाओगे, 5 अरे क्यों नहीं आया, जल्दी आना चाहिए, क्यों नहीं आया जल्दी आ। और छाया में कोई वट वृक्ष मिल गया, अच्छा बैठे आराम से, तो देर से भी आए तो कोई बात नहीं, आ जाने दो, तब आगे बढ़ेंगे। तो किसी की प्रतीक्षा भी करनी है हमें, तो छाया में बैठकर करते हैं तो आनंद में जीवन समय निकलता है, और धूप में है तो बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है।
अब मान लो डायरेक्ट मोक्ष नहीं गए तो भैया छाया कहाँ है? स्वर्ग में। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टिकट नहीं मिली मान लो समय शिखर की आपको, लेकिन ट्रेन का रिजर्वेशन इधर गए बस से गए, फिर कहीं दूसरे जाकर जयपुर से फिर ट्रेन पकड़ लिया, यहाँ से बस पे चले गए, इनडायरेक्ट गए तो सही। अब मान लो तुम्हें पंचम काल में जन्म हो भी गया तो घबराने की बात नहीं, व्रत धारण करे रहो। यहाँ से कौन सा स्टेशन? स्वर्ग में जाना पड़ेगा, छाया में समय निकलेगा। मतलब पथिक को अभी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, वो पथिक ही तो था ना, बीच में बैठ गया किसी के इंतजारी में। हाँ, तो बीच में वो स्वर्ग में आराम से रहेगा, वहाँ समाश्रम में जाएगा, भगवान की दिव्यधनी सुनेगा, वैराग्य को बढ़ाता रहेगा। भले परिणति नहीं हो रही है लेकिन तत्व चिंतन तो कर सकता है ना। सर्वदर्शन को प्राप्त करने में कोई तकलीफ है नहीं। वहाँ सर्वदर्शन को भगवान की दिव्यधनी की तरह मजबूत करेगा। पंचेंद्र विषय भोग सामग्री के मिलते हुए भी उससे विरक्त रहेगा। फिर क्या होगा? यहाँ चक्रवर्ती तीर्थंकर बन करके मोक्ष चला जाएगा। अरे प्रतीक्षा करो, घबराओ मत, मिलेगा मोक्ष। प्रतीक्षा के लिए कौन सा स्थान ढूंढना? कोई पेड़ के नीचे बैठोगे तब तो परीक्षा कर पाओगे। छाया वाला स्थान वही है स्वर्ग। एक तो छठे काल में जाकर वहाँ के स्वयं करो, एक स्वर्ग में जाकर वहाँ नरक में गए तो कटपिट हो रहे हैं बराबर। हाँ, आर्त ध्यान की भूमिका बनी रहेगी निरंतर नरक में। आर्त और रौद्र ध्यान दोनों बलिष्ठ हो जाते वहाँ पहुँच के। छायिक सम्यक दृष्टि भी आर्त रौद्र ध्यान की भूमिका में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वहाँ पर। श्रेणिक महाराज के पहले नरक में भी है तो कोई शांति से है क्या? मारकाट चल रहा है उनके साथ भी, बहुत दुखी जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन उनके अंदर में निरंतर पश्चाताप की भावना होती है कि भगवान जैसा पाप मैंने पहले किया अब आगे नहीं करूँगा। वो पश्चाताप की भूमिका के कारण से आर्त रौद्र के ध्यान की करते हुए भी उनको संसार वृद्धि वाला कर्म अनंतान बंदी कर्म को नहीं बांधते। मतलब 41 प्रकृतियों के बंध से बचे रहते हैं नरक में पहुँच करके भी। नरक में जाकर के भी 41 प्रकृतियों के बंध से छुटकारा बना रहता है उनका। और हम यहाँ रहकर भी सारा कर रहे हैं। बड़े मिठा चौका तैयार हो गया। कितनी बार बोल दिया 10:30 टाइम है, सर्दी में आहार का 10:30 टाइम है, तो क्यों तुम जल्दी चौका तैयार करके हल्ला मचाते हो? कहीं